हेलो पीपल। हम गुवाहाटी से काजीरंगा जा रहे हैं और हम लोगों ने अपनी ऑलरेडी बुकिंग कराई है बॉलगॉस रिजॉर्ट काजीरंगा के अंदर। क्या आपको पता है कि अगर आपको बॉलगॉस रिजॉर्ट के अंदर बुकिंग चाहिए तो थोड़ा सा एडवांस में प्लानिंग करनी होगी। 2 से 3 महीने से पहले आपको अगर बुकिंग करानी होगी। अगर आप एंड टाइम पे बुकिंग करवाओगे तो नहीं मिलेगा बिकॉज दे हैव लिमिटेड रूम्स। सेम शिलोंग के साथ में है। अगर आप गुवाहाटी से शिलोंग का वीकेंड ट्रिप मारना चाहते हो तो वहाँ पे जो सबसे फेमस रिज़ॉर्ट है वो है रिकिंजरई रिज़ॉर्ट। और उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि अगर आपने एडवांस बुकिंग कराई है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है, एंड टाइम पे आपको बुकिंग नहीं मिलती है, सारा गुवाहाटी शिलोंग पहुँचा हुआ होता है। दीज़ बोथ आर सो एक्सपेंसिव होटल्स बट स्टिल एंड टाइम पे इसकी इनकी बुकिंग्स नहीं मिलती है। तो हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें रिकिंजरई शिलोंग के अंदर बुकिंग्स नहीं मिली है क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्लान एंड टाइम पे ही बनता है। ये हम लोग गुवाहाटी से जो काज़ीरंगा गए थे, हम अपनी गाड़ी लेके गए थे और पूरा असम, नॉर्थ ईस्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, इसलिए जो घर हैं वो हट शेप में होते हैं। दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कामिंग लगता है पूरा का पूरा असम। अब हम लोग एंटर कर गए हैं बॉलगॉस के अंदर रिज़ॉर्ट में और ये हम पार्किंग पे जाके सबसे पहले अपनी कार पार्क करेंगे। उसके बाद में मैं आपको रूम का टूर दूँगी। जो हमारी एडवांस बुकिंग थी रूम की, वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये रूम है, इसके अंदर काफ़ी लग्ज़रियस होटल है, नो डाउट। काज़ीरंगा बॉलगॉस जो होटल है वो, ये इसका रूम है और साथ में एक बालकनी है। जितना भी फर्नीचर है वो सारा वुड का है, प्योर वुड का। इट्स नॉट लाइक कि ये रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बट ऑफ कोर्स इसके प्राइस तो उसी रेंज में है क्योंकि असम के अंदर उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स का और का। तो दैट्स वाई ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। ये बालकोनी है। बालकोनी के अंदर सीटिंग एरिया है और असम अपने आप में बहुत सुंदर है यार, टी गार्डन्स एंड ऑल। इसकी ब्यूटी एकदम अलग ही है। पूरा का पूरा जो ये होटल है ये पुराने टाइप का बना हुआ है। मतलब इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये बेसिकली उनकी लॉबी है। जो बच्चे हैं वो फिश एक्वेरियम के अंदर बिजी हैं और इस तरह से इन लोगों ने, मैं आपको पूरा लॉबी का दिखाती हूँ, एंट्रेंस जो है बेसिकली ये एंट्रेंस है, सामने रिसेप्शन है, ये बैठने के लिए है। असम के अंदर बैंत बहुत ज़्यादा मिलता है तो देखो इन्होंने बैंत का यूज़ किया है, फर्नीचर जो है वो इनका बैंत का है। तो इट्स गुड कि आप अपना लोकल चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। दोनों साइड के अंदर बैंत का फर्नीचर है कि आप वहाँ पे सिट कर सकते हो। उसके बाद में ये जो एंट्रेंस से पहले का था वो एरिया है, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बहुत ही अच्छी आती हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। रात को दे अरेंज्ड बॉनफायर फॉर अस। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बोलोगे तो आपके लिए कर देंगे, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं करेंगे। मतलब इसके कोई अलग से चार्जेस नहीं लिए थे उन्होंने। ये फिर नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है। बहुत ये रिज़ॉर्ट ना बहुत ज़्यादा बड़ा था, हमें शाम को तो उतना ज़्यादा पता नहीं लगा, लेकिन जब मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग उठे और हम गए तो हम बहुत हैरान थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब इतना बड़ा है। और यहाँ पे मैरिज पैलेस वगैरह भी था कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे आके शादी करते होंगे, अदरवाइज़ किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शंस है। दे हैव मल्टीपल गार्डन्स और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इनके पास में एरियाज़ थे। उसके बाद में हम लोगों ने राइनो देखने का सोचा और जहाँ पे आके जीप सफारी ना करो तो फिर तो आपका काजीरंगा में आना ही सही नहीं है। उसके बाद में मैंने ये फुल पहना था और मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास में कुछ ऐसा कवर नहीं था जिससे कि मैं अपने बाल ढक सकूँ। अगर आप कभी भी जीप के अंदर जा रहे हो इस तरह से तो हमेशा आप अपने बाल को कवर करना, क्योंकि आप एंड में जब देखोगे ना तो मेरे बालों का एकदम बहुत बुरा हाल हो चुका होगा। और हमें नहीं पता था कि बच्चों को इतना ज़्यादा वहाँ पे ठंडा लगेगा। हम शाम को निकले थे और आते-आते हल्का-सा रात हो गया था। तो जो बोर्गोस जो हमारा होटल है वहीं पे वो जिप्सी आ गई थी और उन्होंने हमको प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप खुद से भी बुकिंग करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस तरह से जिप्सी की राइड में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग के अंदर
एलिफेंट के से जाना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो राइनो है वो एकदम नीचे दिखते हैं, एकदम नीचे, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इस बार हम लोगों ने वो नहीं किया क्योंकि हम सब लोग थोड़े-से लेज़ी मूड में थे और बच्चे भी हमारे साथ बहुत सारे थे, तो हम लोगों ने इस बार वो अवॉइड किया। वैसे हमने पहले बहुत बार वो सब किया हुआ है एलिफेंट वाला, क्योंकि हम हमारे मेरा ससुराल गुवाहाटी में है, तो हम जाते ही रहते हैं काज़ीरंगा वगैरह, तो पहले हम लोगों ने वो सब किया हुआ है। तो अब हम ये हमें वहाँ पे ले गए जहाँ पे अंदर फ़ॉरेस्ट के वहाँ पे एक एंट्रेंस थी और यहाँ पे थोड़ा चेकिंग वगैरह होता है। यहाँ पे चेकिंग होती है कि आपके पास में कोई फूड आइटम नहीं होना चाहिए। शायद राइनो वगैरह को स्मेल आती है एनिमल्स को, तो आपके पास कोई भी फूड आइटम होता है तो वो यहाँ पे रखवा लेते हैं। प्रॉपर पुलिस होती है जो कि चेकिंग करती है। लीज़ा को तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे, पर वो बात अलग है कि अब लास्ट में आते-आते इसको ज़ुकाम हो जाएगा और ये बहुत इरिटेट हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको बार-बार बोल रही थी कुछ ढको, ढको, बट ये बार-बार खोल रही थी। बच्चे आपको पता ही है कैसे करते हैं। उसके बाद में हम लोग अ, वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ से हम लोगों का फ़ॉरेस्ट के अंदर का एरिया स्टार्ट होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हम लाइन में लगे हुए हैं, एक-एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है, आगे पुलिस है जो सब गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और साइड के अंदर थोड़ी बहुत शॉप्स थी खाने-पीने की, वहाँ से आप कुछ खा सकते हो, पानी-वानी पी सकते हो वहीं पे उसी टाइम पे, क्योंकि बाद में तो आपको अंदर तो कुछ भी अलाउ नहीं है लेकर जाना। तो ये एंट्री गेट है, इसके अंदर जाने के बाद में बेसिकली फॉरेस्ट स्टार्ट होता है, काज़ीरंगा नेशनल पार्क। सो हम लोग अंदर चले गए हैं और अब हम हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमें राइनो कहाँ दिखेगा, कब दिखेगा। तो सिर्फ राइनो का हम वेट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी दिख जाता है, पता है आपको? राइनो बहुत ही ज़्यादा जल्दी दिख जाता है और इतना शरीफ सा है एकदम, और पूरे के पूरे इस ट्रिप के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है ये काज़ीरंगा का ट्रिप। आप जितनी बार आओगे उतनी बार आपको कम लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप बार-बार यहाँ पे आते रहो। बहुत ही ज़्यादा पास से राइनो दिखते हैं, पता है आपको? इतने ज़्यादा पास से आपको राइनो दिखते हैं, उनके बेबीज़ दिखते हैं। हर बार ही ऐसा होता है कि हमें राइनो के साथ-साथ उसका बेबी तो दिखता ही दिखता है, मतलब इट्स मैंडेटरी। और इतना क्लियरली आपको राइनो दिखता है, वन हॉर्न राइनो पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ़ असम के अंदर है, काज़ीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। आपको पता है ये वेजिटेरियन होते हैं, ये नॉन-वेज नहीं खाते हैं, इतना कोई डर नहीं होता इनसे, लेकिन ऑफ़ कोर्स इनका वेट इतना ज़्यादा होता है तो आप इनसे भिड़ तो नहीं सकते हो कि ऐसा तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इनके बहुत ज़्यादा पास जाओ, वो तो ये अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन इनको देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आपको काज़ीरंगा नेशनल पार्क के अंदर भर-भर के ये राइनो दिखते हैं। और हम लोगों भी बस यही मज़े ले रहे थे, राइनो को देखे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोगों को, बीच-बीच के अंदर इस तरह से पानी के रिवर वगैरह भी आ रही थी। और आपको पता है ये 3-4 गाड़ियाँ साथ-साथ में जाती हैं ताकि कुछ भी अगर नुकसान होता है, जो भी है, वैसे कुछ नहीं होता है, बट बाय चांस अगर कुछ भी हो तो सब साथ में रहें। तो 3-4 जिप्सी एक साथ निकलती है, अकेले-अकेले नहीं जाते हैं और एक-दूसरे को इन्फॉर्म भी करते रहते हैं कि क्या क्लियर है, क्या है, यहाँ राइनो दिखा, वो राइनो दिखा, तो काफ़ी सारा आपस में मिलके ही काम होता है यहाँ पे। और इनके रूल्स वगैरह भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे लीज़ा ने बार-बार बोला मुझे सुसु आ रही है, मुझे सुसु आ रही है। लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसे उतर के नीचे सुसु करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रॉपर एक जगह है जहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हो, वो आएगा थोड़ी देर में तो आप वहीं पे करो। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी गाड़ी रोक के आप कुछ भी कर रहे हो, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल है, जो कि हमें अच्छा ही लगा कि ऐसा नहीं है कि सेफ्टी उनके लिए प्रायोरिटी है यार, मतलब वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिससे कि हमें थोड़ा-सा भी हार्म हो। फिर हमें हाथियों की पूरी एक फैमिली दिखी जो नहा रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इनको देख के। इतने सारे हाथी थे और इतने सारे हाथी वहाँ पे नहा रहे थे। बस उसके बाद में हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था हम लोगों को ये ट्रिप, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना।
और उसके बाद में हम लोग घर आ गए थे, यानी कि बॉर्गोस रिज़ॉर्ट काज़ीरंगा के अंदर दोबारा आ गए थे हम लोग। हमने वहाँ पे 2 डेज़ स्टे किया था। उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर हम बॉर्गोस होटल से फिर से हम गुवाहाटी अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। तो गाइज़, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ब्यूटीफुल एंड लवली व्लॉग्स।